इनकी दूसरी प्रस्तुति मरने के शॉर्टकट प्रारंभ हो, उससे पहले मैं डॉक्टर एसआर सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि 2 शब्द कहें और श्री चंद्रवास जी को से अनुरोध है कि डॉक्टर एसआर सिंह जी का शाल उड़ाकर सम्मान करने का कष्ट करें। श्री चंद्रवास जी, डॉक्टर एसआर सिंह जी, प्लीज ऑन द स्टेज। इस संविधा में बैठी हुई सम्मानित साथ में मंच में शामिल कलाकार, बहुत दिनों के बाद इस तरह के नाटक को देखने का मौका मिला। शुरुआती दौर में इलाहाबाद में प्रयाग संगीत समिति में कुछ नाटक हम लोग स्टूडेंट लाइफ में देखे थे। थोड़ा मौका मिला जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में कई अच्छे निर्देशकों के नाटक को देखने का, जिसमें खास तौर से ध्यान आते हैं अभी तनवीर साहब जो है। ये नाटक देख करके वाकई समय की विडंबना का ध्यान आता है और जिस तरह से नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से दूर हो रही है जो है, और एक साथ अपने संबंधों को साझा नहीं कर सकती, सुख दुख को बांट नहीं सकती, उनको अपने समय में से थोड़ा समय नहीं दे सकती, ये स्थिति ले करके बुजुर्गों को अकेलेपन पर ढकेल रही है और जो सोच समाज के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और जो परंपरा बनती है कि युवा पीढ़ी ये भाव, ये विचार, ये व्यवहार अपने बुजुर्गों के साथ कर रही है, तो ही उनसे पीछे आने वाले पीढ़ी जो है, उनके अपने बच्चे जो है, वो ही देख रहे हैं जो है, वही पात्र उनके लिए रखा हुआ है जो पात्र अपने बड़ों के सामने प्रस्तुत दे रहे हैं या रख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा देख करके जो है, और मैं आभारी हूँ माननीय देवेंद्र गुनवार जी का जो है, उन्होंने आप सब लोगों से यहाँ परिचित किया और सम्मानित किया। धन्यवाद। विजय मेला थिएटर ग्रुप के जान श्री अनवर बेग जो फोटोग्राफर हैं, इधर है भाई जी। अनवर बेग साहब स्टेज पे हैं, सर को सम्मानित करने का कष्ट करें। सामान्य तौर से जो पर्दे के पीछे वाले कार्य होते हैं और जिन पे सब कुछ दारोमदार टिका होता है। श्री अतुल अरोड़ा जी से अनुरोध है। अच्छा, श्री वीके सिंह साहब से अनुरोध है कि कृपया स्टेज पर आए, बच्चे कुछ आपको सम्मानित करना चाहते हैं। श्रीमती शिखा जी से अनुरोध है कि हमारे बीच में एक विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा जी मौजूद हैं, उनका सम्मान करने का कष्ट करें। श्री मनीषा जी ऑन द स्टेज प्लीज। कौन खींच रहा है? थैंक यू सर।
अगला जो नाटक है मरने के शॉर्टकट। आजकल जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से कई बार हमारे युवा वर्ग इतना परेशान हो जाता है कि आत्महत्या तक की सोचने लग जाते हैं। इसी विषय पर आधारित है ये नाटक और वो इतनी जल्दी कभी कभी आत्महत्या करते हैं, सोचते हैं कि इससे हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, पर आत्महत्या तो कोई समाधान नहीं है और ये मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। नाटक में भूतों के पात्र दिखाए गए हैं जो विभिन्न तरीके से जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं और उनके अलग अलग प्रकार के दर्द बयान किए गए हैं। सभी पात्र भूत हैं, भूत योनि में प्रवेश किए हैं। तो आत्महत्या के जिन्होंने शॉर्टकट अपनाए हैं, इंस्टेंट हों, जो पेनलेस हों, ऐसी आत्महत्याएं की हैं लोगों ने। सभी भूत अपने अपने अनुभव बताते हैं और अंत का निर्णय यही कि आत्महत्या किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। ये हमारे नवयुवकों के लिए संदेश है। संघर्ष जब जीवन में प्रारंभ होता है, संघर्ष के समय निराशा भी होती है, कभी कभी डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। सौभाग्यशाली हैं वो जिनके आसपास ऐसे लोग हैं जो उनको डिप्रेशन में नहीं जाने देते हैं, जो उनको संघर्ष के दिनों में संबल देते हैं, सहारा देते हैं। कभी कभी दुर्भाग्यवश ऐसे भी लोग हैं जिनको ऐसा कोई सहारा नहीं मिल पाता है। उन सब के लिए मेरा एक संदेश है, अनुरोध है कि इस नाटक की मूल भावना समझें और आत्महत्या किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। ये एक सर्वमान्य सत्य है, इट्स ए यूनिवर्सल ट्रुथ। आप आत्महत्या नहीं करेंगे तो कुछ न कुछ हल निकल जाएगा, परंतु ये निश्चित है डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करने जैसा महापाप ना करें। अगर हम जीवन किसी का, हमने अपना जीवन खुद नहीं किया है, हमारा जीवन के ऊपर अपना अधिकार भी नहीं, तो हमें लेने का भी अधिकार नहीं है। इस तरीके का एक पृष्ठभूमि पर लिखा गया नाटक मरने के शॉर्टकट। इसमें भी डायरेक्शन, निर्देशन श्री चंद्रवास सिंह का ही है। विभिन्न प्रकार के भूत इसमें दिखाए गए हैं। नीलू भूत, केशव भूत, खुशी भूत, डॉक्टर विजय भूत।
नमस्कार। भूतों के इस नाटक में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हर प्रकार के भूत प्रेतों की आत्माएं, छोटा भूत, मोटा भूत, काला भूत, भैंसा भूत, हर जात हर रंग के भूत हैं यहाँ पर। एक भिखारी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज तक की आत्माएं हैं यहाँ। और एक बात बताएं, यहाँ पर जितनी भी आत्माएं आई हैं वो सब की सब आत्महत्या करके एंट्री पाई है। कोई एक पैर से लटक रहा है, कोई दोनों पैर से लटक रहा है, कोई एक हाथ से लटक रहा है, कोई दोनों हाथ से लटक रहा है। किसी का चेहरा जला हुआ है, किसी के गले में रस्सी बंधी हुई है। और होशियार, यहां सारे भूत केवल लटक ही नहीं रहे, कुछ तो आप लोगों के बीच में भी मंडरा रहे हैं। अगर आपके बगल में कोई जगह खाली है तो उस पर कपड़ा रख दीजिए या किसी को बगल में बैठा लीजिए। नहीं 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 नहीं, ये मरे हुए बंधु बांधव कुछ करेंगे नहीं, पर कुछ शरारती तत्व है। वो अगर आपके साथ कहीं लटक लिए तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आपको यकीन या और नमूना पेश करो? अरे 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 बेटा तुम, बेटा वहां नहीं बेटा वहां नहीं, चलो चलो इधर आओ, चलो इधर आओ, बोला ना इधर आओ। देखो देखो कैसे शरारती की तरह हंस हंस के भाग रही है। अरे बेटा इधर आओ बेटा। हाँ मैं सामने जाकर बैठ जाऊं? हैं? यहाँ अकेले लटके बोर हो गई हूँ, इसीलिए मैं सोच रही थी सामने जाकर बैठ जाऊं। दरअसल यहाँ पे कुछ हो रहा है ना, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। लेकिन अब जब बोलोगे ना तो मैं वापस चली आऊंगी। अच्छा ठीक है ठीक है। देखो ये यहाँ पे एक लाल टी शर्ट, नहीं लाल शर्ट पहने और हाथ में घड़ी भी। हाँ बस वही बस वही बगल में बैठ जाइए। अरे भाई साहब आप घबराइएगा मत, ये कुछ करेगी नहीं, बस ऊंची आवाज में बात मत करिएगा। बेचारी को ऊंची आवाज पसंद नहीं है, और कोई इससे ऊंची आवाज में बात करता है तो ये बौखला जाती है। हाँ तो बेटा वहीं आराम से बैठ जाओ, ठीक है? हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ आप लोग आए हैं मरने का शॉर्टकट जानने के लिए, राइट? मरने का शॉर्टकट जो इंस्टेंट हो, पेनलेस हो और गारंटेड हो, है नहीं? बताऊंगा, पक्का बताऊंगा। अरे भाई जब बताने के लिए बुलाया तो बताऊंगा ही। अब मुझे ही देख लो, मुझे आत्महत्या करने में पूरे 18 बरस लग गए। हाँ और मैं भी आप ही की तरह कष्ट विहीन, मेरा मतलब पेनलेस डेथ चाहता था, और मैंने इस विषय पे लगभग रिसर्च ही कर डाली। और ये कोई दो राय नहीं होगा कि जिनकी वजह से मैंने आत्महत्या की है वो मेरी रिसर्च को आत्महत्या करने के 501 नायाब तरीकों के नाम से भूखी छा। Anyway, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ हर तरह के भूत हैं, भूतों की कमियां नहीं है। और जब मैंने अपने भूतों से इस कार्यक्रम के बारे में बात करने की बात करी तो भूत सारे बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे। वो बोले ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, क्योंकि जीते जी तो हम कुछ कर नहीं पाए, हो सकता है मरने के बाद ही कुछ कर ले।
हो सकता है हमारी लाइफ के बारे में जान के लोगों को कोई काम आ सके। हाँ, और वैसे ये जो आत्महत्या है ना, ये किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये विश्वव्यापी समस्या होती जा रही है। और ये जो जितने भी ट्रेडिशनल तरीके होते हैं आत्महत्या करने के, गले में फंदा डाला, पंखे से लटक गए, किरोसिन की गंगा स्नान किया, माचिस जला दी, या 5-6 मंजिला से लगा दी छलांग और जीवन नैया पार। बहुत सारे तरीके हैं और इन सारे तरीकों को आपके सामने हमारे जितने मित्रगण हैं, भूतगण हैं, सब बारी बारी से आके बताएंगे। क्या पता किनका तरीका आपको पसंद आ जाए और आप वही घर लेके चले जाए, है कि नहीं? तो मैं अपने भूत मित्रों से एक बार परमिशन ले लेता हूं। डॉक्टर विजय, मरिया, खुशी, रमेश, केशव, आप सब तैयार है ना? जी सब तैयार है। माफ करना, सबका नाम नहीं ले पाया, नाराज मत होइएगा, ठीक है? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हम इन भूतों का अनुभव आपके सामने लाने वाले हैं। ये आपको बताएंगे कैसे मरे, क्यों मरे और किस लिए मरे, और आपके लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा उसी बच्ची को, नटखट को, जो आपके बीच से खिलखिला के हंसती थी, भागती थी। लेकिन हाँ, भूत बंधुओं, नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग यथाचित स्थान पर आराम से बैठ जाइए, ठीक है? ठीक है। हाँ तो बेटा आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरा चांस सबसे पहले आ गया। पर भूत अंकल, मैं क्या बोलूंगी? अरे भूल गए बेटा? अरे वही जो हम लोगों ने बात करी थी, तुम यहाँ कैसे आए, लोगों को सब कुछ बताना है। सब कुछ बता दूं? हाँ हाँ। वो रूबी मिस के बारे में बता दूं, जिन्हें हम लोग स्कूल में पटाखा बोलते थे। अरे नहीं 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 बेटा, ये प्राइवेट बातें हैं, प्राइवेट बातें नहीं खोलना है। यहाँ तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि तुम यहाँ कैसे आए। ठीक है बेटा? ठीक है। पर भूत अंकल, ये लोग मेरी बात सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? अरे सुनने के लिए ही तो आए हैं। ठीक है, तुम अपनी बात कहो और मैं तब तक तुम्हारी जगह पे बैठता हूँ, ठीक है? भूत अंकल, अब मत जाओ ना, मुझे अकेले डर लगता है यहाँ पे। अरे बेटा, डरने की क्या बात है? भूत तुम हो, ये लोग नहीं। डरना इनको तुमसे चाहिए, तुमको इनसे नहीं, ठीक? हाँ, तुम बताओ, मैं तुम्हारी जगह जाऊँ। बच्चे का मन रखने के लिए थोड़ा सा डर जाइए। डर गया। जानते हैं, उस दिन मैं स्कूल से लौटी थी काफी डांट खाकर, क्योंकि मैंने मैथ्स का होमवर्क नहीं किया था। इसीलिए मैथ टीचर ने बहुत कस के डांट लगाई थी। उस दिन ऐसा लग रहा था कि मेरा दिन ही खराब है, क्योंकि साइंस वाले टीचर ने अपने पीरियड में मुझे खड़ा कर रखा था, क्योंकि मैंने साइंस का भी होमवर्क नहीं किया था। और स्कूल से सीधा घर आ गई मैं, और घर आके मैंने टीवी ऑन किया।
हमारा फ्लैट 6ठी मंजिल पे था। मुझे इतना जोर का गुस्सा आया कि मैंने आग देखा न था और अपनी फायर से लगा दी छलांग। मैं अपने स्कूल, अपने दोस्तों को बहुत मिस करती हूँ। अपने सभी टीचर को बहुत मिस करती हूँ, यहाँ तक कि उनके पनिशमेंट को भी। सच कहूँ ना तो बहुत बड़ी मूर्खता की है मैंने। यहाँ अकेले लटके रहो बिना किसी काम धाम का। बहुत बोरिंग लाइफ है। पता नहीं मुझे कब तक ये जिंदगी जीनी पड़ेगी। चाहती हूँ, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती हूँ। मैं फिर से जीना चाहती हूँ। मैं फिर से जीना चाहती हूँ। मैं फिर से जीना चाहती हूँ। मैं केशव को बुलाता हूँ। उसे झूला झूलने का बहुत एक्सपीरियंस है। झूला बोले तो गले में फंदा डालकर झूला झूलने का। उसने सही तरीका अख्तियार किया था आत्महत्या करने के लिए। केशव, केशव, ओ तो तुम वहां बैठे हो। एक मिनट आना यार। केशव, क्या हुआ था यार? क्यों की थी आत्महत्या तुमने? और ये पंखे से लटकने वाला मेथड क्या था ये? ठीक है। साला जिसे देखो वही सलाह दे मारता था। ये कर लो, इसकी दुकान खोल लो, वहां सेल्समैन की जगह खाली है, कहो तो बात कर देता हूं। प्रतिदिन नाश्ते से शुरू होती थी नसीहतें और रात के सोने तक मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। ठीक है,
मैं बेकार था, लेकिन कुछ करने का जज्बा तो था मेरे अंदर। अरे मुझे नहीं करनी थी सेल्समैन की नौकरी, मुझे नहीं बनना था किसी बीमा कंपनी का एजेंट, मुझे नहीं खोलनी थी कोई छोटी मोटी दुकान, मुझे कुछ नया करना था, परंपरा से अलग हटकर। घर परिवार सगे संबंधियों के दबाव में आकर के मैंने 2-3 जगह नौकरियां की भी, लेकिन ये बॉस का भौंकना, कर्मचारियों की चापलूसी, अफसरों का आपसी मतभेद मुझे जमा नहीं। और फाइनली मैंने एक अपरंपरागत जीवन जीना ही ठीक समझा। जिस दिन मैंने आत्महत्या की, मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मां रेंगनी बांधने वाली रस्सी लाई हुई थी, कितना मिस करता हूं। सच कहूं तो मुझे शरीर से तो छुटकारा मिल चुका है, लेकिन कष्टों से नहीं। अगर मुझे मालूम होता कि मरने के बाद भी मुझे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलेगा, तो मैं कभी आत्महत्या नहीं करता। जब भी आपके बारे में सोचता हूं तो मेरी बेचैनी बढ़ जाती है। मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो। मैं कितना स्वार्थी हूं, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। खुशी से मिलेंगे। कितनी बड़ी विडंबना है। जिसका नाम खुशी है उसे जिंदगी भर खुशियां नसीब नहीं। खुशी के माँ बाप चिंतित थे खुशी को शादी के लिए, और खुशी चिंतित थी अपने माँ बाप की चिंता को। खुशी के पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी करते थे। वो उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि अच्छा दूल्हा खरीद सके। एक बात बताएं, ये दूल्हे वाला बिजनेस ना है बड़ा बिंदास। हर साल 10% बढ़ जाता है और घटने का नाम ही नहीं लेता। यू नो व्हाट, मुझे दूल्हे और कॉल गर्ल में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। दोनों अपनी अपनी बोली लगाते हैं और दोनों अपने आप को बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत करते हैं। एनीवे, खुशी का बेड़ा पार हो गया। उसके पिता ने अपनी औकात से ज्यादा नहीं, अपनी औकात से बहुत ज्यादा देकर के खुशी की शादी करवाई। पर दहेज के लोभी चंडाल शादी के 1 महीने के अंदर ही खुशी को प्रताड़ित करने लगे।
देख हरामजादी, पैसा तो तुझे लाना ही चाहिए। मुझे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए। अगर मैं बिजनेस नहीं करूंगा तो घर कैसे चलाऊंगा? आप समझते क्यों नहीं? मेरी शादी के लिए मेरे पिता ने बहुत लोन ले रखा है। अब उनके पास और पैसे नहीं है और ना ही अब उन्हें और लोन मिलने वाला है। वो और पैसे देने की स्थिति में नहीं है। कैसा बाप है तेरा? हाँ? अपने दामाद को बिजनेस के लिए पैसा नहीं दे सकता है, लेकिन ठेके में पैसा उड़ा सकता है। मर शर्म। मम्मी प्लीज, आप मेरे पिता के बारे में ऐसे शब्द मत कहिए। मुझसे जुबान लड़ाएगी, कमीनी कहीं। रुक अभी बताती हूँ। मारी से मार जब तक तू पैसे नहीं लाएगी तुझे रोज मारता रहूंगा। मारते मारते तेरी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। ले ले ले। और उन लोगों का अत्याचार बढ़ता ही गया। सास खड़ी होकर उकसाती रहती, पति, देवर, ननद, जेठ जेठानी सब मिलकर मुझे तब तक मारते जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाती। कई दिनों तक मुझे भूखा रखा जाता। उस दिन तो अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो गई। मैं मार खाकर अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं अपना हाथ भी हिला सकूं। पहले मेरे जेठ में, फिर मेरे देवर ने। जब आँख खुली तब मैं किचन में थी। मेरे शरीर एक कपड़ा नहीं था। तभी मेरी नजर केरासिन तेल के कैन पर पड़ी। मेरे साथ फिर बलात्कार हो, फिर मेरी चमड़ी उधेड़ी जाए। मैंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निश्चय किया।
चेहरा तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे। मरने के 3 दिन पहले जिस कष्ट, दर्द, पीड़ा से मैं गुजरी, मैं बयान नहीं कर सकती। मेरे पूरे शरीर से आग निकल रही थी। मैं ना तो उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना सो सकती थी, ना तो कुछ खा सकती थी, ना पी सकती थी। उनका क्या हुआ? उनको सजा दी गई? उन्हें सजा हुई या नहीं? पता नहीं। मुझे उनके बारे में क्या, मुझे तो मनुष्यों के बारे में सोचकर ही डर लगता है। ये लोग हमें भूत बोलते हैं, हमें डायन कहते हैं, लेकिन असली शैतान, राक्षस, पिशाच तो ये है। वैशी दरिंदे कहीं के। मुझे नर्क से छुटकारा मिल गया है, काफी है। यहाँ शांति है, यहाँ मैं सांस ले सकती हूँ। पर अब अगर सोचूं तो मुझे अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है। क्यों दी मैंने अपनी जान, जो ईश्वर ने मुझे इतने जन्मों बाद दी थी। मुझे अपने माता पिता के घर वापस चले जाना चाहिए था, समाज की चिंता किए बगैर। जानती हूँ समाज के लिए शादी के बाद बेटी का घर पराया हो जाता है, पर मैं पूछती हूँ क्यों? जब भी हम किसी मुसीबत में आते हैं तो हम किसी ना किसी का तो सहारा लेते ही हैं। तो अपने माँ बाप का क्यों नहीं, जहाँ हम इतने लाड़ प्यार से बचपन से पले बड़े हैं। मैं खुद को पुनर्स्थापित कर सकती थी, माँ बाप की मदद लेकर खुद को आत्मनिर्भर बना सकती थी, शायद दूसरों की भी मदद कर सकती थी। ना टूट कर बिखरो जमीन पर, आसमां तो खुला है, कम से कम पंख तो खोल लो। वैसे एक बात बताओ, आप लोग जलकर आत्महत्या मत कीजिएगा, बहुत कष्टदायक मृत्यु होती है। अभी भी सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। एक राज की बात बताऊं, यहाँ की दुनिया आपकी दुनिया से अलग है जरूर, लेकिन यहाँ भी कार्टूनों की कमी नहीं है। तरह तरह के कार्टून, भूत भूतनी है यहाँ।
अपनी ऊट पटांग हरकतों से सभी को परेशान करते हैं और सबका मनोरंजन भी। अभी नहीं ले लीजिए, ये हमारे शहर के सबसे नामी डॉक्टर रह चुके हैं, लेकिन खुदकुशी ले लूबीन है। अरे बेटा, एक पैर से नहीं लटकने का, दोनों पैरों से लटकने का, खून का बराबर सर्कुलेशन होगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक, इसी तरह लटको। मैं तुम्हें एक क्रीम लिख देता हूँ, सुबह शाम 2 टाइम लगाने का, चेहरा एकदम कैटरीना के माफिक चमकेगा। अरे ओ पेटू भूत, अपना मोटापा कम करने का, नहीं तो ब्लड प्रेशर शुगर सब हाई हो जाएगा तुम्हारा। वैसे इनकी बात कोई नहीं सुनता और सुनेगा भी क्यों? न यहाँ किसी को शुगर है, ना बीपी, ना किसी को भूख लगती है और ना किसी को प्यास। हाँ, वहाँ भी मेंटल टेंशन था, यहाँ भी मेंटल टेंशन कम नहीं। इसी मेंटल टेंशन से निजात पाने के लिए डॉक्टर साहब ने खुदकुशी कर ली थी। अरे जो चीज मैं मना करता हूँ वही चीज तुम लोग काहे करते हो? अगर डॉक्टर बोल दे कि मिठाई नहीं खानी तो मरीज को मिठाई खानी है, अगर चटपटा मना कर दे तो चटपटा ही खाना है। या डॉक्टर की सुनता ही कौन है? मेरे अगल बगल इतने अच्छे अच्छे नर्सिंग होम खुल गए थे कि मेरे मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी और वहीं मेरे परिवार वालों की मांगे सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही थी। पापा, मुझे आईफोन चाहिए। मेरे सभी दोस्तों के पास आईफोन है। प्लीज पापा, सिर्फ 85,000 का तो ही है, दिलवा दो ना पापा। डैड, हमारा स्कूल नासा जा रहा है, हमें 1.5 लाख चाहिए जमा करने के लिए। परसों तक जमा करना जरूरी है। देखिए जी, अगले सप्ताह डोडो की शादी है, अरे बड़े भैया के बेटे की। मैंने डायमंड सेट देख रखा है, मुझे उसके लिए 5 लाख चाहिए। पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे 50,000 रुपए चाहिए। पापा प्लीज डैड, दे मुझे दो ना। नई बाइक चाहिए। अरे मत करो। हालांकि अपनी इस स्थिति का जिम्मेदार मैं खुद था। जब मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी तो मैंने पैसे का कोई मोल नहीं समझा, उनकी हर डिमांड पूरी करता चला गया। अब वो मेरी स्थिति को समझने को तैयार नहीं थे। उनकी डिमांड पूरी करने के चक्कर में मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और एक दिन मेरे दिमाग में एक अजीब सा विचार कौंधा। यह है एनेस्थीसिया, बेहोश करने की दवा। आज तक दूसरे को देता आया हूं, आज खुद लेकर देखता हूं। मैंने एनेस्थीसिया का इतना स्ट्रांग डोज ले लिया कि मैं कभी उठ ही ना सका।
हाँ, मैं 1 महीने तक आईसीयू में रहा। मेरे जूनियर डॉक्टरों ने मेरे परिवार वालों से पैसे लूटने में कोई कोताही नहीं दिखाई। वो तो भगवान का शुक्र है मैं यहाँ तक आ गया। अगर किसी तरह सरवाइव कर ले जाता तो किसी लायक ना रहता मैं, क्योंकि एनेस्थेसिया का बहुत ज़्यादा डोज लेने में एक बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। अल्लाह को प्यारे हो गए तो ठीक, वरना ना आप घर के रहेंगे ना घाट के। आप कब आए यहाँ? आपको पहले यहाँ कभी देखा नहीं, नए लगते हैं। क्या नाम है आपका? जी, सूरज। सूरज। सूरज जी, कैसे आना हुआ? मेरा मतलब है आपको लाया गया है या आप भी खुद ही आए हैं? खुद से आया हूँ। खुद से आए। इसका मतलब आप खुद से आए हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप यहाँ कैसे आए हैं? क्यों बताऊं? क्या तुम कोई लेखक या नाटककार हो जो मैं बताऊं तुम्हें? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि आप अपनी कहानी बताएं कि आप कैसे आए हैं। दरअसल ये कहानी मैं नहीं, ये लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग आज यहाँ मरने का आसान तरीका जानने आए हैं। हो सकता है इन्हें आपका तरीका पसंद आ जाए। बताइए बताइए। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है। मेरे मम्मी पापा मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो मैं फोटोग्राफर बनना चाहता था। मेरी मम्मी कहती कि मेरे भाई का लड़का इंजीनियर है तो तुम्हें भी इंजीनियर बनना है। मेरे पापा कहते मेरे बहन की बेटी इंजीनियर है तो तुम्हें भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है और इंजीनियर बनना है। मैंने उन्हें कितनी बार बताया कि मुझे इंजीनियर नहीं फोटोग्राफर बनना है। फोटोग्राफी के माध्यम से पूरी दुनिया को जानना है, पर नहीं, उन्हें तो उनके जो नात रिश्तेदारों के बच्चे बन रहे हैं वही हमसे करवाने आए। क्या मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या दूसरों के बच्चे जो बने वो जरूरी है कि हमारे भी बच्चे वही बने? पर नहीं, उन्हें तो एक ही रण थी कि हमें अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है, और जबरदस्ती करके मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया गया। पढ़ाई करने में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन मैंने पढ़ाई की मैंने पढ़ाई, अपने सपनों को मार के मैंने पढ़ाई की। रिजल्ट आया, फर्स्ट डिवीजन 2 नंबर से रह गया। फिर रोजाना खाते पीते उठते बैठते सोते जाते ताना दे ताना, मन लगा के पढ़ाई नहीं करी, मन लगा के पढ़ाई नहीं कर रहे। इंजीनियरिंग में जब मेरा मन लगे तब मैं मन लगा के पढ़ाई करूँ ना। और एक बात बताइए, क्या
ये गारंटी है कि जो फर्स्ट डिवीजन पास होगा वही लड़का सफल होगा, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन वाला कभी सफल ही नहीं होगा। और अगर ऐसा है तो फर्स्ट डिवीजन के बाद सीधे फेल ही कर दो ना, क्यों रखते हो थर्ड डिवीजन सेकंड डिवीजन? अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं थोड़ा लेट क्या उठा, उठते ही मम्मी ने ताना दे दिया कि दिन भर सोते रहते हो। मुझे भी गुस्सा लगा, मैं भी घर से निकल आया। घर के आगे रेलवे लाइन गुजरती है। अब इसे विधि का विधान कहूं या समय की परिकल्पना, उसी समय एक ट्रेन भी पूरे रफ्तार में चली आ रही थी और मेरा गुस्सा भी पूरे रफ्तार में था और मैंने लगा दी चला। देखिए झटके में सब काम खत्म। मेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर बोरे में भर के लाया गया था। मैं बड़ी मुश्किलों से पहचाना जा सका कि मैं सूरज हूं। माफ करिएगा था। मेरे छोटे छोटे टुकड़ों के आगे मेरी मम्मी पापा बिलख बिलख के रो रहे थे, बिलख बिलख के रो रहे थे। सॉरी पापा। मम्मी पापा कहते बेटा तू फोटोग्राफर ही बन जा, हमें नहीं बनाना तुम्हें इंजीनियर, पर तू लौटा। ऐसा भी भला कभी होता है? आपको पहले ध्यान देना चाहिए था ना। मम्मी पापा आई एम सॉरी। मुझे ट्रेन के आगे नहीं कूदना चाहिए। अब तो मैं न इंजीनियर न फोटोग्राफर, तो अब आपका बेटा भी नहीं कर सकता। मैं अपने गुस्से से जीत नहीं पाया मम्मी पापा, आई एम सॉरी। एक बात बताएं आपको, ट्रेन के आगे कूद के कभी मत मरिएगा। वो दर्द होता है, शरीर के इतने इतने टुकड़े होते हैं, कभी कभी तो कोई अंग मिलता भी नहीं है। ट्रेन के आगे कूद कर कहते हैं जिंदगी से हार कर मर जाएंगे, मरकर भी ना चैन मिला तो किधर जाएंगे? हाँ? मेरे चारों तरफ भूत ही भूत है, इधर भी उधर भी इधर भी। सभी के चेहरे मायूसी से भरे हुए हैं, पश्चाताप से भरे। ऐसी गलती कर दी जिसे कभी सुधारा भी नहीं जा सकता, और अब पश्चाताप कर रहे हैं। मेरे भूत साथियों, क्या आप अपनी इस जिंदगी से खुश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम फिर से जीना चाहते हैं, हम फिर से जीना चाहते हैं। भूत है कि जीना चाहते हैं, और आप
भी आपके अंदर मरने का शॉर्टकट जानने की इच्छा है तो नाटक के बाद हम कलाकारों में से किसी एक से मिल लीजिएगा, वो आपको बता देगा। अरे भैया बंद करो गाना, बंद करो, अरे गाना बंद करो, बंद करो। माफ करिएगा, ये गाने से और नृत्य से नाटक का कोई संबंध नहीं, पर ये तो भूत है। भूत किसी के सुनते कहाँ है। शुरू हो जाओ। स्तब्ध रह गए हम सब लोग। इन भूतों की दुनिया में ने हम लोगों को कहीं और ही पहुंचा दिया। हर भूत ने अपनी व्यथा सुनाकर हमारे आपके अंदर जीने का एक साहस भर दिया और स्पष्ट संदेश दिया कि आत्महत्या किसी भी समस्या का कोई हल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कहूं, आभार कहूं श्री चंद्रवास सिंह, जो इस विजय बेला एक कदम खुशियों की ओर के लेखक और निर्देशन है। ये नाटक सफर फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित हुआ है। मैं श्री चतुर्वास जी को एक थोड़ा सा सम्मान देना चाह रहा हूँ और रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारे मुख्य अतिथि श्री अतुल अरोरा जी का सम्मान करने का कष्ट करें। श्री चंद्रवास जी। हमारे बीच एक प्रसन्नता की बात है, हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.आर. सिंह जी ने अपनी तरफ से इस विजय बेला थिएटर ग्रुप के लिए कुछ एक सम्मान देने का दिया है। बहुत बहुत आभार विजय बेला सौभाग्य से हमारे बीच अच्छा एक हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती मनीषा जहाज चली गई हैं, परंतु अपना आशीर्वाद श्री चंद्रवास जी को देके गई। अरे मेरे पास तो मेरे भाई श्री अभिषेक गंगवार जी। सौभाग्य से हमारे बीच में हमारे ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के निदेशक एवं मुख्य अभियंता महोदय भी उपस्थित हैं। आपने भी अपना आशीर्वाद श्री चंद्रवास जी को सौंपा है। बहुत बहुत आभार। श्री शंकराचार्य जी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में, वो भी अपना कुछ आशीर्वाद स्वरूप इस विजय बेला थिएटर ग्रुप के श्री चंद्रवास जी को। श्री आर्यन सिंह जी का आशीर्वाद
श्री चंद्रवास जी को। ओह, प्रज्वल सिंह जी भाई साहब, धन्यवाद भाई। अभय राज सिंह जी, आकाश सिंह जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ाया। जैसा कि मैंने बताया था, हमारे बीच श्री बीके गुप्ता जी, निदेशक एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण वितरण विभाग, सपरिवार उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती कल्पना गंगवार जी से कि आप श्री मिसेस गुप्ता जी को यहाँ आने के लिए एक स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच लीजिए, कोई जीरो क्या बात की। श्रीमती कल्पना गंगवार जी की भी तरफ से एक सौगात। मेरे लाल पैथोलॉजी की तरफ से श्री लाल सिंह जी भी अपना आशीर्वाद स्वरूप श्री चंद्रवास जी को कुछ करेगा। नाटक को देखते हुए बहुत सारे मन में विचार आए। हालांकि इनका जितने मैंने नाटक देखे उनमें पहला प्रयोग था कि एक समय में 2 नाटक करना। बहुत बुरा प्रयोग भी नहीं है। दूसरे नाटक ने, जिसकी अभी ताजी ताजी याद है, पहले नाटक ने जैसा कि हमें अकेलापन सिखाया था कि आज के परिवेश में बदली हुई परिस्थितियां कितनी भयावह हो गई हैं, ये परिणाम कहां तक हो सकता है। दूसरे नाटक ने हमें अपने संघर्षों के पर विजय प्राप्त करके जिजीविषा में सिखाना में जीना सिखाया। ये जितने हमारे कलाकार खड़े हुए हैं, इन्होंने सबने अपनी एक एक वेदना बताई और ये उसके उदाहरण हैं कि मरने के बाद भी संतुष्टि नहीं है, दुख वहां भी है, दुख यहाँ भी है। मैं अपने कलाकारों का परिचय कराना चाहूंगा। नाटक के मुख्य पात्र हमारे लेखक और निर्देशक भूत चंद्रवास सिंह, नीलू भूत जूही कुमारी, केशव भूत सुंदरम मिश्रा जी, खुशी भूत अनमोल दुलियानी, डॉक्टर विजय भूत, डॉक्टर विजय का बेटा श्री अतुल दुलेरी जी का, सूरज पुष्कर ओमकार पुष्कर जी का। इन सबके सहयोग के लिए मंच पर अन्य भूत थे कोमल प्रजापति, सोहेल सिंह, जय गुप्ता, मुकेश पाल, विपिन प्रताप राव। पहले नाटक में अकेलापन के पात्र परिचय करा दूंगा, हालांकि वो इस समय भूत की रूप में है। पिता का रोल किया था लेखक और निर्देशक श्री चंद्रवास सिंह ने। रजत उनके पुत्र का रोल किया था श्री अंकित कुमार ने। और मिली रोबोट अन्य कलाकार थे हमारे सचिन मिश्रा, कोमल प्रजापति, और जो स्टेज से अलग हैं, जो नींव के पत्थर हैं, जिन्हें दिखते नहीं हैं परंतु इस पूरे नाटक की धुरी हैं। प्रकाश व्यवस्था की गई थी संजय त्रिपाठी जी ने, बैकग्राउंड म्यूजिक का श्री सुमित का, और मेकअप
सचिन गुप्ता शहीर जी का। बहुत अच्छा मेकअप किया। कॉस्ट्यूम हमेशा की तरह नीलू भूत ने किया, जोई कुमारी ने। परिकल्पना और निर्देशन था श्री चंद्रवास सिंह जी का। मैं आमंत्रित करता हूँ लेखक निर्देशक श्री चंद्रवास सिंह जी को दो शब्द कहने का तस्वीर। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप लोगों ने जो अपना कीमती समय निकालकर हमारी प्रस्तुति को देखने हैं, और ये जो दोनों नाटक हुए हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सर से शायद ध्यान नहीं दे पाए। जो हमारा अकेलापन था उसके जो राइटर थे, वो एक कहानी है तनुज खोसला जी की, एक छोटी सी कहानी है। उस कहानी को हम लोगों ने मंच पे लाने की कोशिश करी है। और मरने का शॉर्टकट जो था, ये एकल नाटक है, डॉक्टर कुमार संजय जी का लिखा हुआ। ये झारखंड के हैं। तो इनसे मेरा संबंध ऐसे हुआ कि मैंने इनको ऐसे ही फ़ोन किया, नंबर मुझे कहीं से मिला, मैंने फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बोला हाँ बताइए चंद्रवास जी। और वो झारखंड के हैं। तो मैं अचंभित हो गया कि इनको मेरा नाम कैसे करूँ। मैंने कहा सर आप मुझे जानते हैं? कि हाँ हाँ हम जानते हैं। मैंने कहा सर मुझे तो लखनऊ में पूरे लोग नहीं जानते, आप झारखंड में कैसे जानते हैं? कहते हैं दिया तले अंधेरा होता है बेटा, उसकी चिंता मत करो। ये आज का जो नाटक था, ये सफर फाउंडेशन की तरफ से 2 दिवसीय नाटक समारोह था। उसमें ये आज पहली संध्या थी जिसमें हमने 2 नाटक किए। पहला नाटक अकेलापन सफर फाउंडेशन की तरफ से किया गया था, और जो दूसरा था वो विजय जिला एक कदम खुशियों की तरफ से किया था। और आप लोग फिर ऐसे ही आते रहिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। आप सभी को हम सभी कलाकारों की तरफ से, संस्था की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे।